हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स का जो है आंसर की लेके आऊँगा, तो यहाँ पर मैं अपना वादा निभाते हुए जो मोस्ट करेक्ट आंसर की हो सकती है वो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आंसर की कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसमें एक दो क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा आंसर्स हो सकते हैं, तो उस पर भी मैं बात कर लूँगा। और लेकिन मैं मेनली इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आंसर के ऑप्शन पे बात करूँगा कि कौन से ऑप्शन इसके आंसर्स हैं। मैं इस वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इस डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैं पार्ट वाइज वीडियो लाऊंगा, जैसे हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, जिससे आप ठीक से समझ पाएंगे। फिलहाल ये सिर्फ मैच करने के लिए वीडियो है, जिससे आप जो है एग्ज़ाम दे के आए, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप उसको मैच कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इस तरीके का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, और वो कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन का जलना। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सिख तीर्थस्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है। ये स्थित है आपको पटना में। पटना लिख ही दिया था, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व, मतलब फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट। एलिमेंट तो ऐसे नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल यहाँ पे पूछा है। तो अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो पहला जो था वो था टेक्नीशियम। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में किसके साथ एंडीज फैला हुआ है। एंडीज पर्वत आपको मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट पर। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है। यहाँ क्वेश्चन है संपादित है, मतलब एडिटेड किसके द्वारा है। तो ये पीएन ओझा सर की एक बुक है, तो इसका आंसर है डी। अगला है मोटरसाइकिल का संबंध जिस प्रकार बैटरी से है उसी प्रकार जीवन का संबंध। तो मोटरसाइकिल जैसे बैटरी उसको एनर्जी देती है, तो जीवन को एनर्जी देती है सूरज। अब जो है अगले पे आएंगे। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह है कुवैत। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द टाइप ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द अमरकोश। हिंदी में बात कर लेते हैं। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। तो अमरकोश में टोटल भूमि के 12 प्रकार दिए गए हैं। इसमें कुछ इसमें दिए गए हैं, जैसे उर्वरा उपजाऊ को बोलते हैं, मरुस्थल इसी से बना है, रेगिस्तान से बोलते हैं, साध वाला घास को बोलते हैं, देवमातृक जिस पर देवताओं की कृपा उसको वर्षा से सिंचित। यानी चारों सही है, तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया। तो ये अस्तित्व में आया है मार्च 1912 में। तो मार्च 1912 इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि गौरव जो है 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चला। ये क्वेश्चन है कि गौरव 20 मीटर नॉर्थ की ओर चला। सबसे पहले वो नॉर्थ की ओर 20 मीटर चला, इसके बाद जो है वो लेफ़्ट लिया और 40 मीटर चला। ठीक है, फिर उसने जो है लेफ़्ट लिया और 20 मीटर चला। इसके बाद जो है फिर उसने राइट लिया और राइट फिर से उसने एक तरीके से 20 मीटर चल गया। तो वो कितनी दूरी पर है, तो 40 + 20 60 मीटर इसका आंसर होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 60 मीटर इसका आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे। ऐसे 3 देश रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। यह है छोटी आंत। नेक्स्ट, जायद क्रॉप कौन सा है। तो ये आपको फोडर यानी कि चारा हो जाएगा जायद। इसके बाद बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र वैसे तो बिहार बंधु को माना जाता है, लेकिन इन सारे ऑप्शंस में सर्वहितैषी इसका आंसर होगा। चारों ऑप्शंस में से आपको देखना था, तो सर्वहितैषी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मकली घोषाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, सही है। इसके बाद जो है
दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था कि जो कि भाग्य सही है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, ये गलत स्टेटमेंट है। और आजीविकों को बैठने के लिए नियमित सभाएं होती, सही है। यानी ए, बी और डी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें गलत छप गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में कौन कोरंडम और क्रायोलाइट धातु का अयस्क है? ये दोनों अल्युमिनियम के अयस्क है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति। अंग्रेजी नीतियों की इसने आलोचना की। किताब का नाम था गरीब हिंदुस्तान, जिसको बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। किसके द्वारा लिखा गया है? मोहम्मद वली हसन। ये जो है मोहम्मद वली हसन द्वारा लिखी गई थी। अगर 1 फरवरी 1996 को अगर दिन था वेडनेसडे यानी बुधवार था, तो 3 मार्च को कौन सा दिन होगा? अगर एक साथ साथ जोड़ते जाइए तो 1 को वेडनेसडे था, तो 8 को भी वेडनेसडे होगा, 15 को भी वेडनेसडे होगा, 22 को भी वेडनेसडे होगा, और चूंकि लीप ईयर है तो 29 को भी वेडनेसडे होगा। तो 30 को होगा आपको वेडनेसडे के बाद थर्सडे, इसके बाद 30 को 29 दिन का ही होगा। तो 1 को होगा आपको थर्सडे, 2 को होगा फ्राइडे, और 3 को हो जाएगा सैटरडे। तो सैटरडे आप गिन भी सकते थे, सैटरडे इसका जो है करेक्ट आंसर है। मुंगेर हिली पहाड़ी क्षेत्र जो है किसका भाग है? तो दक्षिण का पहाड़ी भाग है। इसके बाद जो है 200 साल के बाद किसको जो है नाटो की सदस्यता मिली थी? नाटो के 75 ईयर पूरे हुए थे, इस पर एक क्वेश्चन बनना था। स्वीडन इसका आंसर है। इसके बाद जो है अक्षरों का वह समूह जो दूसरे से भिन्न है, इसका डी आंसर है, क्योंकि देखिए सी के बाद सी, डी, ई, फिर एफ, सबके पास 2 लेटर का डिफरेंस है। फिर जी एच नहीं है, फिर आई, फिर जे के, और फिर एल। सब में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, जबकि इसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये आंसर है। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में? पटना। ये क्वेश्चन तो आना ही था। इसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, प्रकाश को अवशोषित करता है क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द नेम ऑफ 1 मंथ लॉन्ग कैटल फेयर, मतलब गंगा और गंडक के संगम पर एक महीना पशु मेला। तो पशु मेला तो आपको पता ही है कि सोनपुर मेला है, बहुत ही फेमस है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर एन मधुलकर। सब पढ़ते हैं इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उष्मा छेपी कौन था जिससे उष्मा बाहर निकले? तो पानी का वाष्पीकरण करेंगे तो उष्मा देना पड़ेगा, बाहर नहीं निकल रहा, ये उष्मा शोषी है। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो पहला जहाँ है वहाँ काट देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि तनुकरण करते, दूसरा सही है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें है। ये आंसर तो मिल गया, लेकिन और बात कर लेते हैं। बिना बुझे हुए चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया, इसमें भी जैसे चूना को डाल देते हैं पानी में तो क्या होता है? गर्मी आ जाती है। तो 2 और 3 कपूर का ऊर्ध्वपातन, इससे आपको हीट देना पड़ेगा। तो ये हो गया टोटल। इसके बाद कौन इसमें चेरा डायनेस्टी का कैपिटल है? तो कुराबुर या करूर, इसको कहा जाता है कैपिटल चेर वंश की। अगर प्लस ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका 0, क्योंकि ये ऊपर 0 बन जा रहा है। ठीक है। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन मतलब लग रहा था, लेकिन जो है इसको बहुत ढूंढ रहा है मैंने, और इसका आंसर लोक संग्रह जो है इसका है, और ये बिल्कुल सही आंसर है। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है अपघटन, ये आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में बदलाव किए गए वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतदाता मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? जो डाक से बैलेट पेपर से जो मतदान दे सकते हैं, 85 साल है इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। आपको पता है स्वदेशी जो सेवक होम है वो वैंकूवर में है। इसके बाद यूनाइटेड इंडिया हाउस जो है वो सिएटल में है। युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में है। और यहाँ से आप पकड़ सकते थे कि आज़ाद हिंद फौज रंगून में है। तो ये डी एक ही ऑप्शन में है, सीधे आपका आंसर आ जाता है। तो बी इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 243 जे आर्टिकल में जो है
पंचायतों का जो लेखा प्रबंधन होता है उससे संबंधित नियम कौन बनाता है? कोई भी नियम राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि लेजिस्लेचर ही नियम बनाती है। 13वां जो है मंत्रिमंडल कॉन्फ्रेंस जो है विश्व व्यापार संगठन का कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था अबू धाबी में। इससे पहले 12वां था स्विट्जरलैंड में, लेकिन 13वां अबू धाबी में है। तो ये हो गया। इसके बाद कोल रिजर्व कहाँ कहाँ है? तो उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी है। तो डी आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद जो है आ जाते हैं हम लोग, इसमें जो है कितने ट्रायंगल है? तो ट्रायंगल जो है इसमें टोटल 12 है, आप गिन भी सकते हैं। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। ये तो पहली लाइन में 9th क्लास के लिखी हुई है। इसके बाद जो है इसमें देखेंगे अगर आपको, तो फ्री हिंदुस्तान लिखा है तारकनाथ दास ने। इसके बाद जो है इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का, सब पढ़ते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया, ये आपको है दादा भाई नौरोजी का, और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। तो ऑप्शन आ गया डी। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक इंडेक्स जारी करती है जिसका नाम है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये जो है दिखाती है किस इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2023 का पूछा है डेटा। तो इसमें पूछा गया है कि किसने सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है। तो आपको पता है कहाँ होगा, सोच के ही बता सकते हैं आप कि कंज्यूमर गुड खूब सारे बिकेंगे तो वहीं पे होगा। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड, तो सी आंसर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद व्हाट इज चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन इंडिया, चाइना एंड इंग्लैंड। मतलब भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? बहुत पहले की बात है, जब सिल्क रूट चलता था तब अफीम का व्यापार होता था इसके बीच में। चीन जो है अफीम का मुख्य केंद्र था। इसके बाद जो है इसके बाद आगे बात करते हैं, मलिक काफर को 1000 दिनारी के नाम से, इसे किसने खरीदा था? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी नहीं, ये नहीं होगा। इसका आंसर करेक्ट होगा नुसरत खान। नुसरत खान है कि मलिक काफूर को 1000 दिन, इसे किसने खरीदा था? खरीदा था नुसरत खान ने, गिफ्ट किया था उसको अलाउद्दीन खिलजी को। नुसरत खान इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो है गलत छप गया है, इसका आंसर होगा नुसरत खान। अगले पे आते हैं, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से दो शब्द शामिल किए गए हैं? सेकुलर और सोशलिस्ट, यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे 43, पीसीआरए का फुल फॉर्म पूछा है। तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो है लोकसभा सीट, वन ऑफ द इंडियाज पीवीटीज ग्रुप होते हैं, स्टील के ग्रुप 75 ऐसे पीवीटीज है। उसमें सोम्पियन ट्राइब को पहली बार जो है डेमोक्रेटिक राइट दिए गए वोट के, ये अंडमान निकोबार का है सोम्पियन ट्राइब। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि अंडर सी केबल बेस चेन्नई अंडमान एंड निकोबार, यानी CANI, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने तारीख को समर्पित किया गया, मतलब इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 10 अगस्त 2020 को किया गया था। हार्ड क्वेश्चन था बट ठीक है। बिहुल फेस्टिवल अगस्त में मनाया जाता है, बिहार में भागलपुर में मनाया जाता है। इसके बाद जो है ब्लड का फ्लूइड पार्ट कौन सा है? प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए बात करता है? तो आर्टिकल 102(1)A। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, ABCD में कंफ्यूज किया गया था। अगला क्वेश्चन, चचनामा, ये नहीं पूछा कि चचनामा किसने लिखा है, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कोफी, इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टेस्ला के समतुल्य? टेस्ला है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन, 1935 के एक्ट में क्या नहीं था? नॉट लिखा हुआ है। तो फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संघ का प्रस्ताव था। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन था। प्रांतीय स्वायत्तता भी था। लेकिन 1935 के मूल्यांकन नहीं था। तो यही आपका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? विष्णुपद मंदिर कहाँ है? अगर यही पता होगा तो आपका आंसर मिल जाएगा, गया में है।
अगर कंप्यूटर को लिखा जाता है ये, तो मेडिसिन को लिखा जाएगा EOZ। अब मिला लेंगे, ई ऑप्शन ए है। इसके बाद जो है विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? नंद वंश। आप ट्रिक याद कर लेंगे, हसीना मास्क, सारे आपको वंश इसमें, हसीना मास्क गुप्त, बस इतना याद कर लेंगे, सारे वंश याद हो जाएंगे। हसीना हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश, इसके बाद मास से मौर्य वंश, इसके बाद फिर आप एज इट इज़ चलते जाएंगे तो आपको सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यही है, ईजी है, आप ट्रिक से आप तुरंत याद कर सकते हैं, सारे वंश आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद जो है माइनस ग्रेसा प्रोविंस ऑफ ब्राज़ील किसके लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए फेमस है। ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह भी है एक और चीज़ के लिए, यहाँ पे नोड्यूल्स भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये भी है, ये हो गया। इसके बाद जो है अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में फॉर स्टाइल बनाने के लिए उपयोग किया गया मेलामाइन उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। अगला क्वेश्चन, यूनियन बजट 2024-25 में जो ऑयल सीड है उसको नहीं कवर किया गया, किस किस को कवर किया गया? सोच सकते हैं सोयाबीन को कवर किया गया होगा, यानी सोयाबीन को, मूंगफली को, तिल को, ये नॉर्मल तेल है, इसको कवर किया ही जाता है। नारियल को नहीं किया गया होगा, नॉर्मली भी है, ठीक है। अगला है मराठा, क्वेश्चन नंबर है 58, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आप पेशवा को देख लीजिए, प्रधानमंत्री, तो बी का ऑप्शन एक ही में है, तो ये आंसर हो गया। मिला देता हूँ, एक का दो, सचिव पत्राचार प्रभारी था और अमात्य वित्त मंत्री होता था और सामंत विदेश मंत्री होता, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये जो है सामंत विदेश मंत्री होता था और अमात्य वित्त मंत्री होता था, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं 14वां टर्म क्या होगा इस सीक्वेंस का, तो आप कर सकते हैं Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। A की वैल्यू है 14 प्लस n है 14 माइनस 1 13 और D की वैल्यू -4, तो 14 माइनस 52 इक्वल टू -38, ये आपका आंसर हो गया बी। आप सीधे भी गिन के कर सकते थे, 14 के बाद 10, 6, 2, फिर -2, फिर -6, ऐसे 14 टर्म तक लिख लेते और आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था कि असम में कौन रूल कर रहा था जब वहाँ पे हर्षवर्धन का शासन था? तो हर्षवर्धन के शासन के समय भास्कर वर्मन शासन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, कट मोशन क्या है, यानी कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव है कि सरकार बजट देती है ना, तो जो खर्चे होते हैं उसके कटौती का प्रस्ताव होता है। ये सिंपल है कि जैसे इसमें होता है मोशन कट होता है, पॉलिसी कट होता है, बहुत सारे कट होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है सोलर कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, आई थिंक 11th क्लास ज्योग्राफी में दी हुई है, ठीक है। अगला, द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी स्ट्रगल ट्रस्ट स्ट्रगल इंटू प्रोमिनेंट इन द कॉल ऑफ, तो यहाँ पर थोड़ा सा वो है कि किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई, तो संघर्ष विराम संघर्ष इन्होंने दिया था मेनली जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो खिलाफत का मुद्दा तो नहीं होगा और स्वदेशी भी नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं है। अब किस नारे से ये विख्यात हुई, ये किस नारे से विख्यात हुई, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है या डी भी हो सकता है। इस पर जो है अभी भी मुझे डाउट है, इसलिए इसको डाउटफुल कैटेगरी में रख रहा हूँ, ठीक है। इसका जो है मैं 1-2 दिन में प्योर जो है सॉल्यूशन देख के इसका जो आंसर ढूंढ के आपको बता दूंगा, ये डाउटफुल कैटेगरी में है। नेक्स्ट, हैंड ऑफ क्लॉक कितनी बार कॉइंसाइड होती है? तो 12 घंटों में 11 बार होते हैं, तो 24 घंटों में हो गए 22 बार, बी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, ये इसके बाद जो है कौन सा जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बीजाणु जनन के द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करते हैं? फॉर्न भी हो सकता है और कवक भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन सही है इसके। अगला, हड़प्पा वंश के संस्थापक थे बिम्बिसार, ठीक है, तो बी आंसर हो गया इसका। फराजी मूवमेंट के जो फाउंडर थे, संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे, तो बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है, 10th क्लास एनसीईआरटी से आया है,
एनसीईआरटी से भी काफ़ी सवाल आए हैं, देखना पड़ेगा। तनु समफ्यूलिकम और बाइकार्बोनेट का विलयन। ठीक है, अगला पूछो तो फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार। बिहार में कौन सी नदी बहती है? एकदम इजी क्वेश्चन है, घाघरा। ठीक है, अगला यहाँ पर वाट के स्थान पे क्या आएगा, तो आपको देखना 22 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समूह के प्रतिनिधि की क्या स्थिति है? ये एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा उसको हटा दिया गया है। तो जब हटा दिया कहीं दिया है तो इसका मतलब समाप्त कर दिया गया है, तो यही वाला ऑप्शन होगा। और यहाँ से आप 104 देख लेते तो दोनों क्वेश्चन सही हो जाता। तो ये भी कर सकते हैं आप एग्जाम में ना, थोड़ा सा आपको दिमाग रखना पड़ेगा। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य है। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व की जमुई से चुनी जाती है। ठीक है, इसके बाद क्रिसिल जो है एक रेटिंग एजेंसी है। भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने का? तो कॉरपोरेट बॉन्ड जो है इसने अनुमान लगाया था 100 से 120 लाख करोड़ तक। इसके बाद जो है स्प्लिनिक फीवर यानी प्लीहा जहर ज्वर किसको कहा जाता है? मतलब स्प्लीन में फीवर हो जाए, एंथ्रेक्स को कहा जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 18th लोकसभा अभी जो हुई थी उसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल यानी कपड़ा मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। बिहार के मंत्री का नाम भी आपको याद होना चाहिए था, जो बिहार से मंत्री बने हुए हैं। इसके बाद न्यू लैम्प फॉर ऑल्ड किसने लिखा है? ये क्वेश्चन कहाँ से आया पता है? थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 एनसीईआरटी है, वहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठाया गया। अरविंदो घोष सबसे लास्ट लाइन है किताब की। दिखाऊंगा मैं सोर्स कहाँ कहाँ से है, जो आपको आसानी होगी ये सब चीज़ करने में। लेकिन अभी तो आंसर डिस्कशन कर लेते हैं। उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आता है? मतलब अर्ली ग्रोथ। अर्ली ग्रोथ मतलब पहले के विकास के लिए। जैसे कोई पेड़ है तो पहले पेड़ से पहले अगर कोई विकास करना है तो 3 कंपोनेंट होते हैं NPK, तो P सबसे पहले करता है यानी फास्फोरस। फास्फोरस P इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा तो पश्चिम चंपारण में। तो पश्चिम चंपारण ऑप्शन में ही नहीं है, तो कटिहार 2 नंबर पे, लगभग 5.9% यहाँ पे आबादी है। इसके बाद जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि प्रथम भारत को गौरव प्राप्त किया जैसे एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से की 2 बार चढ़ाई की, सत्यदीप गुप्ता है, बहुत फेमस है ये। यही क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था 80 कि संविधान के संशोधन द्वारा 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया। यहाँ समाप्त लिखा हुआ, 104 लिखा हुआ, 104 में वहाँ से आप कॉपी कर सकते थे। रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड विवेकानंद इन 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2024 में कृषि उद्योग और सेवा का है 17.7, 27.6 और 54.7। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज मिला था इंडिया के आलोक गुप्ता को, इसलिए काफ़ी फेमस भी हुआ था। सॉरी आलोक शुक्ला जी को। इसके बाद आयरन और क्या है? तो सीने बार और बैक साइड पे से कट जाता है। आपको कन्फ्यूजन हुई होगी पायराइट और लिमोनाइट में। पायराइट जो है फॉर्मूला FeS2 है, लेकिन इसको जो है ये गोल्ड का है पायराइट, तो लिमोनाइट होगा। ठीक है, इसके बाद जो है कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे? बहुत फेमस क्वेश्चन है, नीलम संजीवन रेड्डी। ठीक है, अगला उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में विधानसभा के चुनाव में केओंझर एक जगह है वहां से जीते थे। इसके बाद जो है रेसिस्टेंस ऑफ वायर तार का प्रतिरोध R = V/I, क्योंकि V = IR ओम का नियम है, ओम के नियम से ही निकलता है ये। अगला यूपी की युवा महिला आरती बहुत फेमस हुई थी क्योंकि इनको अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था। ये ई-रिक्शा ड्राइवर है, पहली ई-रिक्शा ड्राइवर थी, तो इनको मिला था, यूपी की है। इसके बाद जो है हमास का एक टॉप लीडर था इस्माइल हानिया है, इसको जो है इजरायली हवाई हमले में हत्या कर दी गई, ये ईरान में मरा था। ठीक है, जोजिला जो टनल है ये श्रीनगर को जोड़ती है लेह से। ठीक है, बस इतना याद कर लेना था। इसके बाद जो है
जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से, मतलब चंद्रमा का 2 साइड है, तो अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चाइना बना था। इसके बाद 92 इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 का जो है थीम पूछा है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ये जो बॉम्बे प्लान है इसका जो है आर्किटेक्ट कौन नहीं थे? तो एक्चुअली में बॉम्बे प्लान जो है ना, जब इंडियन प्लानिंग शुरू हुई थी उस टाइम 8 जो उद्योगपति थे उन्होंने किया था। तो धीरू भाई अंबानी तो उस टाइम रहे भी नहीं होंगे, अब ऐसे भी सोच के बना सकते हैं कि धीरू भाई अंबानी तो नहीं होंगे, बिरला, टाटा और हो सकते हैं, लेकिन धीरू भाई अंबानी नहीं होंगे। इसके बाद जो है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, हमेशा जो है 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्लोस अल्कराज बहुत टेनिस टूर्नामेंट इस बार जीते थे इन्होंने, कार्लोस अल्कराज ने। इसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन देगा? एक बार फिर 10th क्लास के एनसीईआरटी से सवाल है, डायरेक्ट ये सवाल आया है। AgNO3 सॉल्यूशन, विलियन और कॉपर धातु, क्योंकि कॉपर जो है यहाँ रिएक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ, रिएक्टिविटी। इसके बाद जो है JMX 24 कहाँ हुआ है? समुद्री द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास योकोसुका जापान में, योकोसुका जापान में। इसके बाद पायल कपाड़िया की एक मूवी थी, ठीक है, वो काफ़ी फेमस हुई थी, जिसको कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स प्राइज मिला था। तो ये है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसके बाद जो है ब्रिटिश ने अपनी मतलब दिल्ली जो है कैपिटल जो कोलकाता से दिल्ली कब लाई? तो ये लाई थी 1911 में। अब बात करते हैं 99, क्वेश्चन नंबर 99 पे। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों का 15% कर दिया गया? 91वां संशोधन था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आपके अम्ल, पेट में कौन सा अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत ईजी सवाल है। इसके बाद जो है ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास है? तो रसिया के पास है 1 जनवरी 2024 से। राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण NSSO के अनुसार 17-18 से 22-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी में कितनी वृद्धि हुई है? 23.3 से 37% तक हुआ है। इसके बाद जो है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन है? मैग्नेटिक फोर्स है। 104 ऑथर ऑफ आई हैव द स्ट्रीट, कुंती क्रिकेट स्टोरी, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आई हैव द स्ट्रीट, ये लिखा है R अश्विन और S मोंगा ने। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चर, मोबाइल फ़ोन निर्माण में, अरे सब तो मोबाइल फ़ोन ही चला रहा है, दूसरा पोजीशन हो चुका है हम लोगों का। इसके बाद जो है रॉयल टाइटल एक्ट, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी बनी थी। ये एक्ट पारित हुआ था 1876 में, लेकिन महारानी बनी थी 1877 में, तो 1877 आंसर होगा। इसके बाद हीट ट्रांसफर के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो विकिरण होगा, क्योंकि सूर्य का जो है विकिरण चला जाता है, सूर्य जो है का विकिरण कहीं भी जा सकता है, माध्यम का जरूरत नहीं है। RBI ने जो है अपना फोरकास्ट जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन का कितना रखा है? 2024 में रखा था 5.5, 2025 के लिए रखा है 4.5, और अभी भी इसको चेंज कर दिया है, 7-8 दिन पहले इसको 4.8% कर दिया है, लेकिन फिलहाल आंसर होगा 4.5, यानी B इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बात करते हैं, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? तो आंसर होगा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन। बहुत इजी सवाल है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार? कृषि का योगदान आपको GDP में पूछा है, लगभग 26% योगदान है। अगला CGTMSE का फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। व्हाट इज द सेक्स रेशियो फॉर बिहार? यानी बिहार में लिंगानुपात पूछ दिया, 918 है, ठीक है। इंडिया में 943 है। फर्स्ट आदमी कौन था जिसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए एक मॉडल दिया था? जे थॉमसन थे, पहले थॉमसन ने मॉडल दिया था। इसके बाद जो है जब कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा होता है, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा होता है, तो जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि क्या बनता है, कौन सा रॉक? तो इग्नियस रॉक, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन दे रखा था 16 अगस्त 1946 को, इसलिए क्वेश्चन ठीक ठाक है। डोनाल्ड ट्रंप जो है एक इलेक्शन रैली में थे, जहां पर वहां पर वो गोल कभी जो थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मार कर घायल कर दिया था, पेंसिल्वानिया था,
वो जगह। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार एक अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है और यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन चाहता है तो उसको 1,000 करोड़ रुपये का शुद्ध संपत्ति होना ही चाहिए। बी आंसर होगा इसका करेक्ट। इसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस जो है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फिर इंडिया रिकॉग्नाइज किया, तो जापान को इंक्लूड करके कितनी कंपनी थी, कितने लोग, मतलब कितनी कंट्री ने उनको सपोर्ट किया, मान्यता प्रदान की? 9 ऐसी कंट्रीज थी। इसके बाद जो है बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा दी गई दूरी को मापने में किया जाता है? तो दूरी डिस्टेंस के लिए ओडोमीटर यूज होता है, ठीक है, डिस्टेंस के लिए ओडोमीटर लगा होता है गाड़ी में। इसके बाद क्वेश्चन है, रूरल से अर्बन तक जाने में क्या 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 फैक्टर है? तो कुछ पुश फैक्टर है, कुछ पुल फैक्टर है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कम रोजगार, ये फैक्टर है। शहरों में अधिक रोजगार, सही है। गांव शहर के बीच अंशुल विकास, तो सभी आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद जो है बजट प्रायोरिटीज जो है विकसित भारत के लिए, बजट प्रायोरिटीज है विकसित भारत के लिए, उसमें कौन सा नहीं है? तो टोटल 9 ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट थे इसमें एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, एनर्जी सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी एंड, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं की गई, इसलिए यही इसका सतत विकास इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया को हमें सीक्वेंस में ईस्ट टू वेस्ट करना है, याद रखना है, ईस्ट टू वेस्ट, इधर से इधर जाना है। ये सब थोड़ा थोड़ा से गलत हो जाता है, तो अगर आप ट्रिक याद कर लो, मैं बाद में जो है बहुत सारे ट्रिक भी बताऊंगा। जैसे ईस्ट टू वेस्ट के लिए के voted for NDA but EVM counted नोटा। अगर मान लो आपने ये लाइन याद कर ली तो आपने कितना कर लिया, के से K2 हो गया, ठीक है, के से कामित हो गया, ये दोनों पूछा गया है, ठीक है। एनडीए से नंदा देवी, धौलाधरी, अन्नपूर्णा, तीनों, तो नंदा देवी यहाँ आ गया, नंदा देवी 3 पे है, तो हम लोग को इधर से इधर पूछा, तो पहले नंदा देवी आएगा, फिर कामियत आएगा, फिर केटू, और एक और पूछा है गारो, गारो तो इधर होगा, ठीक है। ईवीएम मैंने माउंट एवरेस्ट हो गया, काउंटर मतलब कंचनजंगा, और यहाँ हो गया नमचा बरुआ। तो आपने सीधे लगा लिया कि सबसे पहले कौन आएगा, 4, सबसे पहले कौन आएगा, सॉरी हमें ईस्ट टू वेस्ट जाना है, तो सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, गारो हिल्स, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, तो बी आंसर हो जाएगा। तो देखो ट्रिक से आपने इजीली याद कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। इस क्वेश्चन पे बहुत डाउट है कि किंग प्रवर सेना के बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया, इसका आंसर ढूंढने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं, राजा प्रवर सेना वो वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। मैक्सिमम जो आंसर की मैंने देखी उसमें जो है इसको जो है गलत माना, ये सही ऑप्शन है। वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था बिंद शक्ति, संस्थापक था बिंद शक्ति, ठीक है, ये सही बात है, लेकिन वास्तविक संस्थापक वाकाटक वंश का प्रवरसेन है, तो ए ऑप्शन सही है। उसका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, ये मुझे स्टेटमेंट गलत लग रहा है, तो बी मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। और वो अपने पिता बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी बना, ये भी सही है, सी। इसके बाद उसका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ये भी सही है। तो ए सी डी तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ए सी डी कहीं भी सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ए और सी को मैं करेक्ट मानो, सी मेरा आंसर है। इसमें हो सकता है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, अगर बी ऑप्शन को करेक्ट मानती है बीपीएससी अपने ऑफिशियल आंसर की में, तो डी आंसर हो सकता है, लेकिन कहीं से भी जो लोग बता रहे हैं कि बी सी डी और ए ऑप्शन को गलत मान रहे हैं, वो ये गलत है, ये नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो तो फॉलोइंग निम्नलिखित में किसकी कक्षा अत्यधिक इलेप्टिकल है, इलेप्टिक्स है, तो कॉमेट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट 126, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर लिखा हुआ है, किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता राज्यपाल निर्धारित करता है। अगला जो है हाईएस्ट एलोकेशन की सबसे अधिक आवंटन किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, शिक्षा, बहुत फेमस भी हुआ था ये बात, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट साहित्य का पहला यूनेस्को शहर कोझिकोड। इसके बाद मानवी मधु कश्यप बहुत फेमस हुई थी, बिहार की पहली ट्रांसजेंडर है, बनी है सब इंस्पेक्टर, पुलिस उप निरीक्षक। इसके बाद चाइना, मंगोलिया और जापान से जो ह्यूमन रेस बिलोंग करती है मंगोलाइड होगी, लिखा भी हुआ है मंगोलिया,
ठीक है। इसके बाद जो है रुचिरा काम्बोज, पहले बहुत फेमस रही है और संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, हाल ही में सेवानिवृत्त हुई। ये यूनेस्को पेरिस में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि का समारोह यूनेस्को में है, यूनेस्को में बहुत बहुत दिन से है, मतलब बहुत दिन से है। इसके बाद डाल्टन का जो लॉ है वो एक्सप्लेन करता है किस किस का, तो इस पे बात करेंगे। डाल्टन का लॉ द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम और बहु अनुपात का नियम। रेडियोधर्मिता नहीं होगा, अगर तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो सीधे आंसर आ जाएगा ए। अगला वैशाली फ्लोरिकल्चर के लिए फेमस है, भागलपुर सिल्क टेक्सटाइल के लिए, जमुई सोना के लिए, मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री। तो आंसर हो गया ए। अब आ जाते हैं आगे 134, ठीक है। खाकसार जो है ये सॉरी इनायतुल्ला मस्किरी, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण, इंडिपेंडेंट लेबर जो है बी आर अम्बेडकर, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट 135 विच बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? 2020-21 में, बहुत फेमस हुआ है। इसके बाद जो है 2011 को आधार वर्ष मानते हुए वर्तमान कीमतों बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है 54,111 रुपये। इसके बाद कौन सी रिवर इसमें से अलग है? तो नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग है, बाकी सब ईस्ट फ्लोइंग है, तो ये नर्मदा अलग है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर किस? ये थे जम्मू एंड कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। अगला 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय के अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था और बाद में उसको रद्द कर दिया गया? ताती तत्वा, ये बहुत फेमस हुआ है। कौन इसमें से कृत्रिम बंदरगाह है? आर्टिफिशियल पोर्ट चेन्नई है। इसके बाद जो है निम्नलिखित में कौन गैसों के द्रवीकरण यानी लिक्विफिकेशन के लिए उपयुक्त स्थिति है? कम तापमान, उच्च दाब। बिहार बजट को किसने पेश किया था? ये भी अब पूछ दिया श्री सम्राट चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत जो है क्वालिफायर तुर्की में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। 57 kg वर्ग में अमन सहरावत खेलते हैं। रॉयल कमीशन जिसको कहा जाता है चैम्बरलेन कमीशन, इंडियन करेंसी 1913 में अपॉइंट हुई थी, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शहर सीन नदी के किनारे है? यह है पेरिस, बहुत दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं। गवर्नर जो है यानी राज्यपाल की साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है, यही तो राज्यपाल के पास एक जबरदस्त पावर है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो है ना, मतलब बहुत डाउटफुल क्वेश्चन रहा है। लोगों ने इसका प्रजामंडल वाला आंसर माना है, लेकिन प्रजामंडल तालचेर उड़ीसा में था, ये सही है। जातीय सरकार तमलुक बंगाल में था, सही है। प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में, सही है। तो गलत कौन है? ये है, तो यही आंसर होगा, आंसर इसका सी होगा, रैयती सरकार के रही, ऐसा कुछ सरकार नहीं है, ठीक है। 149 टेक्नोपोलिस, कौन है टेक्नोपोलिस? वह जो टेक्नोक्रेट्स रहते हैं, यहाँ जहाँ टेक्निकल काम होते हैं, सिलिकॉन वैलीज है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोगी है? इंफ्रारेड विकिरण, तो इसका आंसर होगा बी। तो ओवरऑल ये हमारा जो है ओवरऑल क्वेश्चन पेपर है, 150 क्वेश्चन थे इसमें, और सिर्फ एक क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं कि 2 क्वेश्चन पे डाउट है, और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल उसके 2 ऑप्शन सही है, तो उसके ऊपर जो है आप अपना जो है जो आपकी आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं। बाकी ओवरऑल पेपर को मैं पहले ही कह चुका हूँ, बहुत फैक्चुअल है। अभी ऐसे कोई देखेगा तो उसको इजी लगेगा, और पेपर लगेगा कि बहुत इजी है और मैं कर लूँगा, बहुत सारे क्वेश्चन कर लूँगा। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में अलग टाइप की बात होती है, एग्ज़ाम हॉल में बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारा जो है अलग तरह की बातें चलती रहती है, ऐसे में फैक्चुअल क्वेश्चन याद नहीं आते, तो करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके अगर कट ऑफ की बात करें तो फ़िलहाल मैं इसका जो है ऐसा कोई कट ऑफ अभी नहीं बताऊंगा, इस पर मैं थोड़ा और जो है टाइम चाहता हूँ कि मैं जो है लोगों का एनालिसिस
करके जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो अपने जो है मार्क्स एक बार जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि जो है उनका जो है एक सर्वे करा के एक और सर्वे में कंडक्ट कर रहा हूँ इंटरनली, जो जिससे मुझे पता चले खास करके जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। उसके बेसिस पे भी काफ़ी कुछ पता चलता है कि उन्होंने एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म किया। बाकी स्टूडेंट का जो है इनपुट लेके हम इस पर डिसाइड करेंगे। तो आप जो है अगले वीडियोस के लिए बने रहिए। और जो लोग जो है इसके बाद जो 70th मेंस के लिए जो लोग बोल रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनके पास कम मार्क्स आ रहे होंगे, तो वैसे लोग बिल्कुल भी अब घबराए नहीं। अब एग्ज़ाम हो गया है तो कुछ लोगों के मार्क्स बिल्कुल कट ऑफ के आसपास होंगे और कुछ के बहुत ज़्यादा होंगे। तो जिनके अच्छे मार्क्स हैं और जिनको पक्का श्योर है कि वो कट ऑफ पार कर लेंगे, तो ऐसे लोग जो है ना मेंस की प्रिपरेशन में 1-2 दिन के बाद लग जाना चाहिए। और जो लोग अभी भी लाइन पर अटके हुए हैं, तो अगर आपको बीपीएससी की प्रिपरेशन जारी रखनी है तो आप मेंस की प्रिपरेशन पहले कर लें। आप जो है प्रीलिम्स तक सीमित ना रहें, आप मेंस की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लें। इससे क्या होगा कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो अगली बार जो प्रीलिम्स होगा और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, फिर आपका मेंस प्रिपेयर पहले से रहेगा। और जो लोग नया तैयारी कर रहे हैं 71st के लिए, उनके लिए मैं इंटीग्रेटेड आप कैसे तैयारी करें इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग अभी बने रहिए और मतलब हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मैं जो है एक आपको जो है ना एक प्रॉपर डायरेक्शन दे पाऊँगा। जिस तरह से पैटर्न में जो अप डाउन हो रहा है ना, वो काफ़ी जो है दिक्कत देने वाला है। आप किस कोचिंग को फॉलो करें, किस नोट को फॉलो करें, ये सब बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं जो है ना एक स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा जिसमें आप जो है फैक्चुअल और जो एक तरीके से एनालिटिकल दोनों चीज़ों को समाहित करते हो। जो जो तैयारी मैंने करी थी एक तरीके से, अगर आप पूछेंगे कि मैं एग्ज़ाम दे रहा होता तो मेरे कितने मार्क्स आते, तो मुझे फैक्ट्स याद हैं फिर भी। मतलब मैंने सिर्फ एनालिटिकल तैयारी नहीं की, मुझे पता था बीपीएससी अपना रंग रूप कभी भी बदल सकता है। तो एक फैक्चुअल आपको ना कहीं फैक्चुअल एज लेना पड़ेगा। जिस तरीके से पैटर्न हुआ था मैंने भी नहीं सोचा था कि ये पैटर्न इस साल आ जाएगा। तो ओवरऑल ये पेपर बीपीएससी का तो बिल्कुल नहीं लगता है एक नज़र में। अगर कोई बीपीएससी का टैग हटा दे तो कोई नहीं कहेगा कि ये पेपर जो है किसी स्टेट सिविल सर्विसेज का है। तो ओवरऑल यही बात है। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखा, आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको भी आंसर की मिलाने में हेल्प होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और सब्सक्राइबर्स जो 10,000 होने ही वाले हैं उसको जल्दी कंप्लीट करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आप बढ़ाएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।